चीज है, तो इसको हम बोलते हैं हाइकू, इसको बोलते हैं ये वाला पार्ट भी आपको बहुत ही अच्छे से तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और क्लास में। लेकिन एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो हमने सोचा कि एक और टीचर मैथ के लिए ले आए, क्योंकि साइंस और फिजिक्स तो मैं बायो पढ़ाता ही रहूँगा साइंस, लेकिन मैथ के लिए क्या हो, थोड़े कम समय मिल रहे थे, इसलिए हमने कहा कि एक और मैथ के लिए टीचर ले आए, ताकि क्या हो, आपकी जो मैथ का सिलेबस है और जल्दी समय में ख़त्म हो जाए, आपको रिवीजन का भी अच्छा समय मिल जाए। ठीक है, तो मैं उनको भी बुलाने की कोशिश करूँगा। तो सर से मुलाकात कराता हूँ आपकी। तो मैं भी आपके मैथ के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। ये सर जो मैथ पढ़ा रहे थे वो टॉपिक्स तो ये पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, मैं साथ में पैरेलली आपको पढ़ाता रहूंगा कुछ कुछ टॉपिक्स। और मैं आज ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। अच्छे जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज है उसको हम लोग जिस तरह से सर ने आपको पढ़ाया, आपने सर को प्यार दिखाया, वैसे ही मुझे भी प्यार दिखाइए। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलो एनसीईआरटी हम लोग को शुरू करना है। पहले इस माइक को इसके प्लेस पे लगा दिया जाए। तो शुरू करेंगे अपने टॉपिक को। देखते हैं एनसीईआरटी खुली हुई है, ठीक है। हम थोड़ा रखते हैं स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। इधर रहेगी एनसीईआरटी और एक हमें क्या खोलना है, नोट्स, ठीक है। एक साइड नोट्स, एक साइड एनसीईआरटी, ठीक है बच्चों। ये तो आपने क्या खोल दिया, ये तो हमारा खुल गया इंट्रोडक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस खुल गया। हमें चाहिए था ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। अच्छा सॉरी, वेट, इज इट करेक्ट और नॉट, लेट मी चेक। सही है बच्चों। ठीक, करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इसके कुछ परिचय देखेंगे इसके बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल टॉपिक से मेरा मतलब है कि रियल लाइफ में ये यूज़ होता है। अगर आप बीटेक करने चाहोगे आर्किटेक्ट से तो भी इसका यूज़ आएगा। और अभी आप जब इस टॉपिक को मैं पढ़ाता रहूँगा ना, जैसे जैसे आपको समझ में आता रहेगा इसका रियल में प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति होती क्या है। हम यहाँ पर कुछ शेप को ले लेंगे पहले, ठीक है। पहले इसको मैं बड़ा कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमें एनसीईआरटी का सॉल्व नहीं करना है। पहले हम इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेंगे। मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, जो कि क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की कुछ खासियत होती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है, इसमें एक होता है कर्ण और एक होता है लंब और आधार। लंब और आधार को मैं ला और आ से करूंगा। ये आधार भी हो सकता है और ये आधार भी हो सकता है और ये लंब भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इंग्लिश में करूं तो बच्चों परेशान मत होना, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइपो, इसको बोलते हैं बेस या फिर परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर बेस, कुछ भी हो सकता है। ये परपेंडिकुलर और बेस में कंट्रोवर्सी है, अभी तक हमें नहीं पता है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, लेकिन आज जान जाएंगे किसको हम बेस बोलेंगे किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। जो हाइपो होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री के 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं हमेशा, ठीक है बच्चों। क्या जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है उसी को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये हमेशा होता है। ये फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका प्लेस फिक्स है, इसका स्थान फिक्स है कि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले रहेगा। और ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है, ठीक है। फॉर जनरल नॉलेज में बता रहा हूँ, सबसे बड़ी भुजा भी क्या होती है, कर्ण होती है। अब देखो, अगर हम इस कोण के संबंध में बात करें, इस कोण के संबंध में बात करें तो जो इस कोण के सामने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो बची हुई भुजा है, कर्ण और लंब हो गया, जो बची हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर इस कोण के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, इसके रिलेटिव बात कर रहा हूँ, तो ये वाली भुजा लंब होगी और बाकी बची हुई आधार हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस कोण की बात करने लगूँ तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि लंब और आधार डिपेंड करते हैं किस वाले हम कोण की बात कर रहे हैं। इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब, इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब, लेकिन कर्ण क्या है, हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अब इसी आधार पर हमारे पास कुछ मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, 3 मेन है और बाकी हमारे पास है छोटे मोटे बहुत से हैं, अगले पेज में ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले 3 हमारे पास मेन है। अनुपात मतलब क्या होता है,
दो चीजों को भाग देने को ही अनुपात बोलते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, और ये इसको हम मान लेते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, इस वाले कोण के रिस्पेक्ट में। इसको भुजा कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। और ठीक, तो इस हिसाब से हमारे पास तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तीन मेन त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला क्या है, साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा ये चीजें सारी। आपके अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करना शुरू कर दें। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, जब भी हम लंब और कर्ण को भाग देते हैं, इस भुजा का कुछ ना कुछ लंब होगा, इस ट्रायंगल के लंब की कोई ना कोई लेंथ होगी, ये लंब कौन सी, ये वाली भुजा है। तो जब भी हम लंब को कर्ण से भाग दे देते हैं तो हमें जो रेशियो मिल के आता है उसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। लंब इसमें कौन सा है, लंब है ए बी, और कर्ण कौन सा है बच्चों, कर्ण है ए सी। ठीक है, इतना समझ में आया। जब लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, साइन थीटा आता है। समझ में आ रहा है, जब लंब और कर्ण का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आएगा। और ऐसे जब आधार और कर्ण का अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है बच्चों, आधार क्या है, बीसी है, और कर्ण क्या है, अगेन एसी। ठीक है बच्चों, अब फिर अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है, लंब बट्टे आधार। जब लंब और आधार का हम वो निकालेंगे अनुपात, तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। लंब क्या है इसमें, ए बी है, और आधार क्या है, बी सी। देखो हम किसकी बात करें, थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, ये सारी चीजें किसके लिए, थीटा के लिए। अगर ये वाला एंगल ले लेता, मान लो ये 5 है, तो क्या सारे की सारी चीजें बदल जाती है, सारे जज्बात बदल जाते हैं, सब चीजें चेंज हो जाती है ना, चेंज होती, लंबा आधार चेंज हो जाता, तो ये चीजें हमारे लिए वैलिड नहीं होती। ये वैलिड किसके लिए, थीटा के लिए। लेकिन ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये तो हर जगह वैलिड होगा ना बच्चों, ये जो पार्ट लिखा है वो हर जगह वैलिड होगा कि लंब और आधार कहीं भी, किसी भी लंब और आधार के जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, उसको क्या बोलेंगे, लंब और कर्ण के अनुपात को हमेशा साइन थीटा ही बोलेंगे। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, शायद आपने अगर स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ा हो तो पढ़ा होगा, लाल बट्टे का। ठीक है, लाल बट्टे का, लाल मतलब लंब बट्टे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। आधार बट्टे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है। और टेन का क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इवन अभी तक मैं इसी तरीके से याद करता हूं इसको, ऐसा कोई नहीं है कि मुझे रट गई ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, क्या होता है, साइन का लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, यही होता है लाल बट्टे का। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको, लाल बट्टे के काका। ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, मैंने भी अपने बचपन में ऐसे ही पढ़ा था, आज तक ऐसे ही पढ़ता आ रहा हूँ, आज तक ऐसे ही समझता आ रहा हूँ। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने जो कि बचपन में देखी होगी जरूर, पाइथागोरस प्रमेय देखा होगा। उसमें क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार के बराबर होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, टोटल कितने रेशियो होते हैं, टोटल अनुपात 3 नहीं है, 3 की ज्यादा है, 6 अनुपात है। अब साइन का जब हम उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब यहाँ लंब बट्टे कर्ण था तो कर्ण बट्टे लंब जब हम करते हैं तो हमें मिलता है कॉसेक थीटा। अब कॉस का जब उल्टा करते हैं, कर्ण बट्टे आधार करते हैं तो हमें मिलता है सेक थीटा। उल्टा ही याद रखना ताकि आपको याद रहेगा ये। और जब 10 का उल्टा करते हैं, कॉस का उल्टा किया, अब जब 10 का हम उलट देते हैं, 10 क्या है, लंब बट्टे आधार है, तो आधार बट्टे जब हम लंब कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कॉट। ये चीज याद रखना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट। ये चीज आप लोगों को बच्चों याद रखना है। ठीक है, बाकी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं। एनसीईआरटी में क्या चीजें देखें, जैसा कि सर ने बताया था मुझे कि ये सीरीज है जिसमें हम एनसीईआरटी ही सॉल्व करते हैं। तो बाकी में अगर देखो इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। जरूरी नहीं हम एनसीईआरटी पे स्टक रहे, लेकिन जब मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। फिलहाल देखो बोर्ड में क्या होता है बच्चों, बोर्ड में क्या होता है, इसको मैं रीड करता हूँ, मैथमेटिक्स सबको पता होगा। देखो बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से ना भी आए लेकिन एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो और आपने बेसिक मैथ ले रखा है तो आपको एज इट इज एनसीईआरटी से मिल जाएगा। बाकी और बोर्ड से, यूपी बोर्ड है तो एज इट इज तो एनसीईआरटी से नहीं मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक सेशन रख दूंगा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें हम पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है फिक्स जो कि आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, जो कि आते ही आते हैं।
अब यहाँ पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। उदाहरण आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो होमवर्क मेरा क्या रहेगा, मैं क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को आपको देखना है एक बार और अगर थोड़ा बहुत भी टफ लगे तो एक बार और सॉल्व कर लेना है, और बाकी जितने भी उदाहरण है, जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना ही करना है। देखो अब आपके पास जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है, बोर्ड में बस 3 ही महीना बचा हुआ है, तो आपको 2-2 चैप्टर एक तो पढ़ना है, साथ में जो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमिति, वो भी पढ़ना है, और जो सर पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे होंगे, बहुपद या कुछ अलजेब्रा ही चल रहा है, उन्होंने कुछ बताया था, तो वो भी आपको साथ साथ में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्या है, बी है समकोण, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कहाँ गया, यहाँ पे एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। पहला प्रश्न कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिया जो क्या है, ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है वो समकोण है। ठीक है, हमने सही जगह पे बनाया था, बी समकोण है, और क्या दे रखा है, AB दिया हुआ है 24, AB दे रखा है 24, और BC दे रखा है 7, BC दे रखा है 7। और आपको फाइंड क्या करना है, क्या क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। पहले सारी चीजें लिख लेते हैं, फिर मैं इस बोर्ड को बड़ा सा कर दूंगा, हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले में आपको क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए, फिर दूसरे में क्या निकालना है, साइन सी और कॉस। ठीक है बच्चों, अब इसको हम बड़ा कर देते हैं पूरे बोर्ड पे। ये बेटा समझ में आया होगा क्या क्या निकालना है। तो साइन ए मतलब इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इस वाले एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए साइन ए निकालना है, मतलब इसके लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, साइन हमने पढ़ा लाल बट्टे काका, यहीं साइड में लिख लेते हैं, लाल बट्टे काका, इसकी हमने बात की। ठीक है, लाल बट्टे काका की हम बात कर रहे हैं। तो साइन की बात लंब बट्टे कर्ण चाहिए। अच्छा, इस एंगल की बात करेंगे तो लंब क्या होगा, 7 होगा, और कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। AC क्या है, कर्ण है, हमने पाइथागोरस पर में पढ़ रखा है। कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण हमें AC निकालना है। सबसे पहले AC निकालो, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, इसमें क्या हो, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, जोड़ना ही तो है, एट द एंड क्या करना है, जोड़ना ही है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, AB कितना है 24, 24 का वर्ग प्लस BC स्क्वायर कितना है 7 का वर्ग। ठीक है बच्चों, 24 का वर्ग क्या होता है, 4 4 16 का 6 कैरी 1। और देखो यहाँ पे मैं निकाल ले रहा हूँ, क्या ही करना, फुल ट्रांसपेरेंट रहो, मुझे भी नहीं याद है। 24 का वर्ग 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 6, 5 8 13 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 6 36, 536। ठीक है बच्चों, क्या होगा 536, 7 का वर्ग 49, तो ये क्या हो जाएगा 625 जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो AC कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 625। ठीक है बच्चों, अंडर रूट में 625, जिसकी वैल्यू क्या होती है 25, प्लस माइनस 25 होती है, लेकिन हम भुजा की बात कर रहे हैं तो बस खाली प्लस 25 लिख दें। क्या कोई दिक्कत है, किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत कमेंट में बता देना। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये हमने अभी तुरंत निकाला, इसको निकाला है तो हम नीले पेन से लिखेंगे। अभी हमने निकाला क्या है, ये 25 सेंटीमीटर है। यूनिट जो भी दी है, यूनिट नहीं दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट मिटाता हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट मिटाते हैं, और मैं यहाँ लिखूंगा क्या निकालना है हमें, साइन ए। साइन ए क्या होता है बच्चों, देखो जब भी रेशियो लिखते हैं ना तो हमें कांस्टेंट साथ में लिख लेते हैं उसके, जब भी रेशियो लिखते हैं तो एक कांस्टेंट लिख लेते हैं। कुछ टीचर बोलते हैं लिखना जरूरी है, कुछ टीचर बोलते हैं लिखना गैर जरूरी है। मेरे हिसाब से भी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो लॉजिकली देखा जाए, जो मतलब आंसर आएगा बिना लिखे के, लेकिन जो लॉजिकली देखा जाए वो आपको लिखना जरूरी होता है। तो साइन ए हम कैसे लिखेंगे, साइन क्या होता है, इन सब साइड्स को क्या मानेंगे, अच्छा ये साइड दे रखा है, अभी हम के वगैरह की कोई जरूरत नहीं, के नाम से कंफ्यूज मत होना। जो मैंने अभी 1 सेकंड पहले बात बोली उसको पूरी तरह भूल जाओ, पूरी तरह भूल जाओ, के वे कुछ नहीं है। ठीक है, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। अब देखो ये हमें सारे के सारे साइड मिल गए, तो अब साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 7 है, लंब कितना है 7 है, और कर्ण कितना है बच्चों 25 है। तो साइन ए कितना हो जाएगा, लंब कैसे ये 7 है, यहाँ से इस कोण के सामने वाले को तो लंब बोलेंगे, लंब 25 और ये 7। फिर लिखना है कॉस ए, कॉस ए हमें लिखना है। कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 24, और कर्ण कितना है बच्चों, सॉरी आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, 24 बट्टे 25 आ गया। और क्या लिखना है, अब देखो ये वाला हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन सी। अच्छा आप किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं,
इस वाले कोण की बात कर रहे हैं तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा 24। तो हम क्या लिखेंगे, साइन सी लंब बट्टे कर्ण होता है तो 24 बट्टे कर्ण तो वही रहेगा ना, कर्ण तो वही रहेगा ना बच्चों, कर्ण तो 25 ही रहेगा। और कॉस सी की बात करें तो आधार, इस बार आधार क्या है 7 है, 7/25। देखो वैल्यूज कैसे इंटरचेंज हो गई। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, 24 को 25, 25 को 24 बार बार, क्यों इतनी गलतियां हो रही हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आ गया होगा समझ में, आई होप ये वाला क्वेश्चन में। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दिया हुआ, देखो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आकृति 10p माइनस कॉट आर, आपको निकालना है, क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है। जो देना था वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जो देना था वो यहाँ दे दिया। पहले हम इस आकृति को बनाएंगे, पहले इस आकृति को बना लेते हैं अपने कॉपी में, यहाँ बोर्ड पे बना लेता हूँ ये आकृति, और फिर इस क्वेश्चन को मैं गायब कर दूंगा। ठीक है, बन गई आकृति, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्या क्या नाम दिया हुआ है, ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, 10p माइनस कॉट आर, ये आपको ज्ञात करना है। अब इसको पूरे का पूरा गायब कर देते हैं। ठीक है, 10p कॉट आर फाइंड करना है। सबसे पहले 10p और कॉट आर तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 10p अगर बात करें, 10p अगर हम निकालें तो 10p क्या होगा, 10p क्या होगा बच्चों, 10 क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, p की बात कर रहे हैं तो लंब कितना है, ये वाला पार्ट लंब है, इसके सामने वाला तो लंब होगा। तो हमें ये लंब निकालना पड़ेगा। इस बार कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब निकालना है। तो हमने पढ़ रखा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब आधार कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम में। जब बचपन में हम पाइथागोरस पढ़ते थे तो क्या लंब और कर्ण में डिफ्रेंशिएट करते थे, क्या हम भेदभाव करते थे, नहीं करते। तो इस बार भी भेदभाव नहीं करेंगे, हम ऐसे निकाल लेंगे जनरली। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, कर्ण का वर्ग कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर, लंब इसको भी हम लंब मान रहे हैं ना तो लंब रहने देते हैं। आधार का वर्ग कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, हाँ, और लंब का वर्ग, और इसका क्या होता है 144। इसको इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और लंब कितना हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा, ये 5 आ गया। अब क्या करो, उठाओ यहाँ लेकर के आओ और लिखना शुरू करो। अब 10p की वैल्यू चाहिए। 10p क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 5 है, और आधार बच्चों कितना है 12 है। ठीक है, लंब बट्टे 10p निकाल लिया। अब कॉट आर, कॉट क्या होता है बच्चों, 10 का उल्टा होता है। 10 का उल्टा मतलब लंब बट्टे आधार होता है, तो ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा, होगा ना ये। अब आर के लिए आर के लिए आधार क्या है 5 है, आधार क्या है 5 है, और लंब कितना है 12 है। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब दोनों को जब माइनस करेंगे 5/12 में से जब घटाएंगे 5/12 तो क्या आएगा बच्चों, 0। ये सिग्मा जैसे लग रहा है, ये 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्या मैं हर एक क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को सॉल्व, या फिर एक जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है उनको ना सॉल्व कराऊं। ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना तो आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड रहती है पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करा दीजिए, कराएंगे बिल्कुल। तो एनसीईआरटी में अगर पूरा सॉल्व करा दूंगा तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का टाइम नहीं मिलेगा। बाकी आप क्या क्या करो, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए जैसे मैं करा रहा हूँ बीच में, तो आप पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया करो, फिर उसका वीडियो वापस से प्ले कर दिया करो, मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हाँ, इस तरह के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं, मैं बोर हो गए नीले और इससे सफ़ेद ले लेते हैं। चलो सर, बढ़िया से बोल के सफ़ेद ले रहे हैं, क्या हिपोक्रेसी है, कोई बात नहीं। देखो, साइन ए दे रखा है कितना, 3/4। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए आपको बताना है और टेन ए आपको बताना है। ठीक है, टेन ए आपको बताना है, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। फिर से बुक को भगा दो बुक को, ख़त्म कर दो। तो क्या दे रखा है साइन दे रखा है, मतलब आपको क्या दिया होगा, लंब और कर्ण दिया होगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पे 3k और 4k लिख दो। अच्छा सॉरी, अभी देखो k वाली बात आ रही है।
अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों सही है, कि क्यों लिखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे 35/25 लिखूँ तो 35/25 ये भी एक रेशियो है, या 7/5 लिखूँ तो दोनों रेशियो क्या है, इक्वल ही। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ूंगा 5×5 = 25, 5×5 = तो क्या ये दोनों सेम ही आएगा, रेशियो दोनों सेम ही आएंगे। अगर इसमें कोई दोनों ऊपर नीचे सेम गुणांक होता तब भी रेशियो यही आता, अगर गुणांक नहीं होता तो बात ही अलग है, गुणांक नहीं होता तो एक होता। तो मतलब यहाँ पे हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना बस खाली 7/5 ही होगा। अगर ये 7/5 है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिन भी दो चीज का रेशियो निकाला उसमें से एक की वैल्यू 7 रही होगी, एक की 5 रही होगी। 35/25 भी तो हो सकती है। 35/25 एक चीज 35 होगी, 25 होगी तो भी तो ये आ सकता है वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या क्या रखते हैं, यहाँ पे एक गुणांक रख लेते हैं अपनी तरफ से। जब मैं ये फिगर बनाऊंगा तो इसमें एक एंगल को 90 डिग्री बोल दूंगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो कर्ण को मैं 3 ना लिख के क्या लिखूंगा, लंब को मैं 3 ना लिख करके क्या लिख दूंगा, मैं 3k लिख दूंगा, क्योंकि इसके आगे कुछ गुणांक हो सकता है और दोनों के नीचे सेम होगा तभी वो गुणांक कट गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं लंब को 3k लिख दूंगा। ऐसे देखो लिखते हैं, ये सम्मान के लिए लिखते हैं, बाकी नहीं लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम के टीचर के मूड पे अगर उसका मूड घूमा तो काट देगा नंबर। मैं तो नहीं काटता हूँ जनरली, ठीक है। 3k लिख देंगे। और ये कर्ण क्या है, कर्ण ये वाला होता है 90 डिग्री, सामने वाला इसको क्या लिख देंगे, 4k लिख दो बेटा। क्या ही जा रहा है एक के लिखने में, एक के लिखने में क्या ही जा रहा है आपका, 4k लिख दो, ठीक है। आप लोगों को समझा भी रहा हूँ मैं, और कोई बच्चा होता समझाता भी नहीं। ये हो गया ABC, ठीक है। ये एंगल A था, इसके सामने वाला लंब और ये कर्ण, सब कुछ पता चल गया। अब हमें कॉस निकालना है, कॉस के लिए क्या चाहिए, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमें निकालना पड़ेगा, हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता ही है AB मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। AB² आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर में से घटाते हैं किसको, लंब के स्क्वायर को, घटाते हैं लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k² माइनस करेंगे 9k। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, माइनस ही तो करना है, हाँ ठीक है। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 नहीं 8k², ठीक है। 9 7 बचेगा, बताते भी नहीं हो आप लोग, 7 की बोलना चाहिए ना कि सर यहाँ पे गलत है आप। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √7 और के तो स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, जब रूट होता जाएगा स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। सही है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये आपके क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में यही दिया था ना, 3/4, सही है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस से। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट में 7/7, यही है ये वैल्यू, ठीक है बच्चों, यही वैल्यू आई है इसकी। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, अब हमें कॉस से निकालना है। तो कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस से बराबर क्या होता है, लंब बट्टे नहीं आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, √7 और कर्ण कितना है, 4k। क्या होगा, दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √7/4। अच्छा यहाँ के नहीं लिखते तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ही जाता बाद में। और फिर क्या लिखना है, 10k 10a। 10a क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, 3k और आधार कितना है, √7, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/√7। अच्छा अब ये रूट जब डिनोमिनेटर में आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं। अगर आप चाहो परमीकरण करना करो, अदरवाइज ये भी आंसर आपका वैलिड रहेगा। तो आशा करते हैं ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपके समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला भी सिमिलरली इसी तरह से है, कॉट ए दे रखा है, साइन और सेक। अच्छा मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लूँ कैमरा ऑन है या फिर नहीं, कैमरा वर्किंग है या फिर नहीं। कैमरा इज वर्किंग, कैमरा वर्क कर रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं फॉर नाउ, अभी के लिए ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, अभी के लिए हम यहीं पे वीडियो को रोक देते हैं। फिर जो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट में एक बस खाली थंब बना दीजिएगा या फिर हार्ट का सिंबल बना दीजिएगा, ठीक है। और फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इतना क्या था, आपका बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, वो आपके समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट भी हमने सॉल्व किया, वो भी आपके समझ में आया होगा। तो बाकी के जो हमारा एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा करीब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।